खुश आमदीद, खैर मक़दम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिज़वान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ जनरल नॉलेज यानी आम मालूमात के सवालात के साथ। ये इस सीरीज़ की 10वीं वीडियो है। अगर आपने अब तक पुराने वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल पर सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप उसे ज़रूर देखिए। ये वीडियो ख़ास है मानो में इस साल एडमिशन के लिए एंट्रेंस देने वाले बीएड और डीएलएड के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बीएड में 10 नंबर का जीके यानी जनरल नॉलेज पूछा जाता है और डीएलएड में 20 नंबर का पूछा जाता है। तो ये सभी लोग इस वीडियो को बिल्कुल देखिए। बाकी उसके अलावा भी किसी और दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित होंगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि वैसे कैंडिडेट जो मानो से बीएड या डीएलएड का एंट्रेंस देने वाले हैं, वो नोट्स हासिल करना चाहते हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8804447155। आप अगर नोट्स हासिल करेंगे तो उसमें मिलेगा आपको पिछले 8 सालों का PYQ आंसर के साथ में आपको एक्स्ट्रा नोट्स मिलेगा। नोट्स में आपका जनरल नॉलेज होगा, जनरल उर्दू होगा, इंग्लिश होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड होगा और फिर मेंटल एबिलिटी। तो ये डीएलएड अगर आपका कोर्स है तो डीएलएड में इन्हीं सारे सब्जेक्ट से पूछा जाता है, तो आपको पूरे कोर्स का मुकम्मल नोट्स मिल जाएगा। बाकी अगर आपका बीएड अगर कोर्स है तो बीएड में भी जनरल सेक्शन में 50 नंबर इन सब्जेक्ट से पूछा जाता है, तो आपको उसका कंटेंट मिल जाएगा। और फिर अगर बीएड सब्जेक्ट आपका उर्दू या एसएसटी है तो आपको आपके मेन सब्जेक्ट का भी एक्स्ट्रा नोट्स मिलेगा। ये सारी चीज़ें हासिल करने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। खैर अलग चीज़ थी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आज की असल वीडियो में। तो आज की ये वीडियो है तो हम इसमें सिर्फ सवालों जवाब करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो जो हमने देखी थी वीडियो नंबर 9, उसमें सिर्फ मैंने थ्योरी पढ़ाया था। अब उसी से मुतालिक अब आपके लिए सवालों जवाब है। जो अगर आप इस सभी सवाल के जवाब दे रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो पहले आप पुरानी वाली वीडियो को देख लीजिए, तब आप इसका जवाब दीजिए तो आपको और भी समझ में आ जाएगा आसानी से। चलिए सबसे पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस वेद में सबसे कदीम वैदिक दौर की तहजीब के बारे में जानकारी दी गई है। किस वेद में कदीम यानी प्राचीन काल के तहजीब यानी संस्कृति या कल्चर के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ऋग्वेद, और ये सबसे पुराना वेद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन मजहब के पहले पैरोकार जिसे तीर्थकार कहते हैं कौन थे। इष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ या फिर ऋषभदेव। जैन मजहब तो है जैनिज्म, इसके पहले पैरोकार कौन थे, ऋषभदेव। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी पैरोकार कौन थे जैनिज्म के, जैन मजहब के, तो आपके महावीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अजीम हम्माम यानी ग्रेट बाथ का सबूत या आसार साक्ष्य हमें कहाँ पर मिले थे। हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में, धोलावीरा में या फिर लोथल में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मोहनजोदाड़ो में हमें अजीम हम्माम ग्रेट बाथ यानी बहुत बड़ा सा गुस्ल खाना मिला था देखने को। आसार कदीमा यानी लोथल कहाँ वाक़ है। एक ये क्वेश्चन है कि ये जो लोथल जगह का नाम है ये कहाँ पड़ता है, पंजाब में, पाकिस्तान में, गुजरात में या फिर राजस्थान में। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन सी, ये हिंदुस्तान के मौजूदा गुजरात सूबा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज में कौन हड़प्पा शहर नहीं था। यानी नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से किसका ताल्लुक हड़प्पा शहर से नहीं था। लोथल का, धोलावीरा का, मेहरगढ़ का या फिर सौत का कोह का। बताइए क्या होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करते जाइए। मेहरगढ़, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मेहरगढ़ का ताल्लुक हड़प्पा सिविलाइजेशन से, हड़प्पा कल्चर से नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला जैन इजलास कहाँ वाक़ हुआ था? जैन इजलास पहला कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में, वैशाली में, राजगीर में या फिर बोध गया में? पहला जैन इजलास, जैन का जो मजलिस होती थी, उसकी मीटिंग वगैरह होती थी, उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है खुसूसी जैनिज़्म में। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका कहाँ हुआ था। उर्दू में तो इजलास कहते हैं। पाटलिपुत्रा, वैशाली, राजगीर या फिर बोध गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्रा। नेक्स्ट है, 6000 कबल मसीह में महरगढ़ और बिरजहोम में किस चीज़ के बाक़ियात, बाक़ियात कहते हैं असरात को? ज़राअत, मवेशी परवरी, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। ज़राअत कहते हैं खेती को। क्या? खेती। मवेशी परवरी हो जाता है आपका जानवर पालना। ठीक, यहां पे राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बागोरा और आदमगढ़ में भेड़ और बकरी पालने के बाक़ियात कब मिले थे? बाक़ियात यानी नमूने, साक्ष्य या असरात। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 400 से 500 के बीच में, सॉरी 4000 से 5000 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन मजहब के बानी कौन थे? महावीर, महात्मा बुद्ध, बिंदुसार या फिर कनिष्क? जैनिज्म के बानी कौन थे? महावीर थे। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिकंदर का हिंदुस्तान पर हमला कब हुआ? सिकंदर का हमला हिंदुस्तान पर कब हुआ? बताइए क्या होगा सही जवाब? ये आपका 326 BC है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बाज़ दफ़ा 26 के 27 भी लिखा होता है। गौतम बुद्ध की पैदाइश कब हुई? गौतम बुद्ध की पैदाइश 560 BC, 565, 621 और 563 BC। क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा? 563 BC। वफ़ात कब हुई थी? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको बता सकता हूँ कि पैदाइश गौतम बुद्ध की कहाँ हुई थी? लुम्बिनी, नेपाल में। उनको इरफान कहाँ हासिल हुआ? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ज्ञान की प्राप्ति आपका गया में, बोध गया में। और वफ़ात कहाँ हुई? कुशीनगर, जो कि यूपी में पड़ता है। ठीक, चलिए, नालंदा यूनिवर्सिटी का क़याम किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 12 में नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, जो बिहार में पड़ता है, उसका क़याम इस्टेब्लिशमेंट अशोका ने किया था, समुद्रगुप्त ने किया था, कुमारगुप्त ने या फिर स्कंदगुप्त ने? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमारगुप्त ने किया था। 5वीं सदी कबल मसीह में नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया गया था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला करके उसको तोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, फाहियान किसके दौर में हिंदुस्तान आया? फाहियान एक गैर मुल्की यानी बैरूनी सयाह था, ट्रेवलर। वो किसके दौर में हिंदुस्तान आया था? कनिष्क के, चंद्रगुप्त दोम के, समुद्रगुप्त के या फिर बिंदुसार के? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त दोम के। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदुस्तान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को, कनिष्क को या फिर राजा दाहर को? भारत का नेपोलियन आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पहली बौद्ध मजलिस कहाँ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 15 में बताइए, बौद्ध की पहली मजलिस कहाँ हुई थी? वैशाली में, राजगीर में, लुम्बिनी में या फिर बोध गया में? राइट आंसर हो जाएगा राजगीर, ये बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की पैदाइश कहाँ हुई? गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? लुम्बिनी, बोध गया, वैशाली या फिर कुशीनगर? लुम्बिनी, नेपाल में उनकी पैदाइश हुई थी। मौर्य हुकूमत का बानी कौन है? मौर्य सल्तनत जो हिंदुस्तान में था, उसका फाउंडर कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कनिष्क या फिर अशोक? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। अशोका का इंतकाल, जो ग्रेट अशोका था, इसका इंतकाल कब हुआ? 240 BC,
350 BC, 232 BC, 210 BC। राइट आंसर हो जाएगा 232 BC में उनका इंतकाल हुआ था। महाभारत की जंग कब हुई? क्वेश्चन नंबर 19। महाभारत की जंग 5000 BC, 6000 BC, 4000 BC या फिर 7000 BC। राइट आंसर जो है आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 5000 BC। तो चलिए आज की इस वीडियो में यही बताना था। ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप नए हैं अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।